नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को बड़ा ही महत्वपूर्ण समझा है और आप लोगों को एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद यदि आप वीडियो पसंद आता है तो आप क्या कीजिएगा, लोगों के बीच में शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख त्योहार और महोत्सव। जी हाँ, भारत के कुछ प्रमुख त्योहार और महोत्सव हैं और उनको देखेंगे एक एक करके कि किन किन राज्यों का कौन सा महोत्सव है और कौन सा त्योहार है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉर्नबिल उत्सव। जी हाँ, हॉर्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखना कहां पर मनाया जाता है, या नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल कहां मनाया जाता है, तो याद रखना नागालैंड में मनाया जाता है। अब दूसरे नंबर पे आएंगे और देखेंगे चपचार कटु त्योहार। जी हाँ, चपचार कटु त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखना ये त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। जी हां, कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखना मिजोरम में चपचार कटु त्योहार मनाया जाता है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरे नंबर पर आएंगे, देखेंगे बाली उत्सव। जी हां, भारत में बाली उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बाली उत्सव कहां पर मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में बाली उत्सव मनाया जाता है। अब चलते हैं इसके आगे प्रश्न पर, और इसमें क्या है, कंत चौथ पर्व। जी हां, कंत चौथ पर्व कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखना ये त्योहार कहां पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। जी हां, कंत चौथ कहां पर मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब इसके बाद चलेंगे इसके आगे, यहां पर देखिएगा काला घोड़ा महोत्सव। जी हां, भारत में काला घोड़ा महोत्सव त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखना ये महाराष्ट्र मुंबई में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाने वाला त्योहार है काला घोड़ा उत्सव महोत्सव। कहां पर, मुंबई में। अब इसके आगे चलते हैं काव्य उत्सव। जी हां, भारत में काव्य उत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो याद रखना काव्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है, त्योहार है। कहां पर मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है काव्य उत्सव। अब इसके आगे चलेंगे, ये देखिए जिसके लिए बहुत समझ लीजिए फेमस है, बथुकम्मा। बथुकम्मा या बोनालू। जी हां, बथुकम्मा या बोनालू कहां का मनाया जाने वाला त्योहार है, याद रखना तेलंगाना। कहां का है, बथुकम्मा और बोनालू। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य का है, याद रखना तेलंगाना राज्य का मनाया जाने वाला त्योहार है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद नीचे आते हैं जी, काला नमक चावल। जी हां, काला नमक चावल महोत्सव कहां का है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, सिद्धार्थ। जी हां, उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ में काला नमक चावल महोत्सव यहां पर मनाया गया है। अब इसके आगे चलेंगे, देखेंगे गुड़ महोत्सव। जी हां, गुड़, वही गुड़ खाने वाला जो गुड़ है। गुड़ महोत्सव कहां पर मनाया गया है, तो याद रखना लखनऊ में। जी हां, गुड़ महोत्सव कहां पर, लखनऊ में। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं, इन सारे प्रश्नों पर वो विशेष फोकस रखेंगे, तथा उसके साथ में पुलिस के बच्चे भी, उनके लिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहां से बनने वाले जो प्रश्न है आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। इसलिए हमने इस टॉपिक्स को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। अब इसके बाद चलेंगे गुड़ महोत्सव के बाद में चलेंगे कलरव पक्षी महोत्सव। जी हां, भारत के अंदर कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना ये बिहार। किस राज्य में, बिहार राज्य में मनाया जाने वाला कलरव पक्षी महोत्सव मनाया जाता है, बिहार राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब इसके बाद कहां पर चलेंगे, सिग्मो महोत्सव। जी हां, यहां पर देखिएगा सिग्मो महोत्सव कहां का मनाया जाने वाला है, तो याद रखना सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। कहां पर, हाँ प्यारे मित्रों, गोवा में मनाया जाने वाला ये त्योहार है सिग्मो महोत्सव।
अब इसके नीचे आएंगे, जहां पर लिखा मिलेगा आपको फूलदेई। जी हाँ, फूलदेव त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो याद रखना उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि चमोली किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना फूलों की घाटी कहां पर है? चमेली उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जिसका नाम चमोली चमोली कहते हैं, ये कहां पर है? तो याद रखना उत्तराखंड में, और यहीं पर फूलदेई त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिएगा मकई और मिर्च, जी हां, मकई और मिर्च उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो याद रखना ये एमपी में मनाया जाता है। जी हां, कहां पर मनाया जाता है? एमपी में मनाया जाने वाला त्योहार है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति की यदि बात करें तो भील जनजाति है। जी हां, कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह भील जनजाति है। और यह पूछता है एग्जाम में, वह कौन सी ऐसी जनजाति है जो भारत की सबसे साक्षर जनजाति आती है? तो याद रखना भारत की जो सबसे साक्षर जनजाति है वह मीणा जनजाति है। जी हां, जनजातियों में मीणा जनजाति भारत की सबसे साक्षर जनजाति है। भारत में जनजातियों में सबसे, अगर आईएएस अफसर की बात करें तो याद रखना मीणा पाए जाएंगे। जी हां, मीणा। और भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से लगने वाले जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। इन सब राज्यों में, इन सब जिलों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? याद रखना जनजातियां निवास करती हैं। जानते हैं कि मध्य प्रदेश से लगता हुआ आपका सोनभद्र जिला है, यहां पर भी जनजातियां पाई जाती हैं। और प्यारे मित्रों, यदि आज का सेशन आपको पसंद आता है तो आप क्या कीजिएगा प्यारे मित्रों, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।